Hello everyone, this is Raghavendra Dwivedi, Logical Reasoning Faculty of Supergrads. Today we are having a YouTube session on how to deal with logical reasoning questions in competitive exams. Logical reasoning has three different sections. First one is analytical reasoning, second one is critical reasoning and third one is spatial reasoning, जिसको हम फिगर बेस्ड रीजनिंग भी कहते हैं. जनरली बुक्स में नॉन वर्बल रीजनिंग नाम से ये टॉपिक मिल जाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर एक सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट है. हर एक एग्जाम में हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट कंपेयर करें अगर तीनों सेक्शन में तो एनालिटिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, है ना. तो एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन के क्या टॉपिक्स हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं आने वाली स्लाइड्स में. सबसे पहला हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स की. तो क्या टॉपिक है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम तीनों चीजों को एक साथ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज सिलॉजिज्म. सिलॉजिज्म में जनरली स्टेटमेंट्स गिवन रहते हैं. उन स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करते हुए उनके बेस पर कुछ कंक्लूजन गिवन रहते हैं, उन्हें हमें चेक करना पड़ता है. उनके रिजल्ट्स के बेस पर हम आंसर टिक करते हैं. रिजल्ट्स के जो आंसर होते हैं वो ट्रू फॉल्स या पॉसिबल कुछ भी हो सकता है. गिवन स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करते हुए कंक्लूजन हमें चेक करना है कि वो ट्रू है, फॉल्स है या पॉसिबल है. अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन मार्क करते हैं. और ये टॉपिक रेगुलर आने वाला टॉपिक है, चाहे एग्जाम कोई भी हो. बट 3 to 4 ऑन एन एवरेज ये मान के चलो कि सिलोजिज्म से पूछे जाते हैं. सो यू कैन कंसीडर दिस टॉपिक एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स. सेकंड इज डेटा अरेंजमेंट. जनरली इसको पजल नाम से भी बच्चे जानते हैं. डेटा अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रहते हैं. जैसे आप क्लासिफिकेशन डेटा अरेंजमेंट जानते हैं, है ना. सिक्वेंशियल और कॉम्प्लेक्स, जिनको हम जम्बल्ड पजल के नाम से जानते हैं जनरली, है ना. और फ्लोर बेस्ड हो गया जो कि एक सिक्वेंशियल का पार्ट है. सीटिंग अरेंजमेंट हो जाते हैं. सीटिंग अरेंजमेंट में फर्दर सर्कुलर होते हैं, लीनियर होते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं और अदर शेप के सीटिंग अरेंजमेंट भी रहते हैं. लीनियर में भी सिंगल लीनियर, है ना, सिंगल लाइनर, डबल लाइनर, ये बहुत सारे अरेंजमेंट हैं. तो जो डेटा अरेंजमेंट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, है ना. टैबुलर फॉर्मेट में भी रहते हैं. तो डेटा अरेंजमेंट अपने आप में बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें कि कुछ एक एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं. जैसे कि कंडीशनल डेटा अरेंजमेंट्स रहते हैं, वो थोड़ा अलग टाइप रहेगा. सेट आपको गिवन होगा और उसके बाद हर एक क्वेश्चन में कंडीशन के बेस पर उसके आंसर को हमें बताना पड़ता है ना. टीम फॉर्मेशन, ग्रुपिंग, ये भी डेटा अरेंजमेंट का ही पार्ट रहता है. तो डेटा अरेंजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनालिटिकल रीजनिंग. शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता हो जहां पर डेटा अरेंजमेंट ना पूछा जाए. दैट मीन्स हर बार हर जगह डेटा अरेंजमेंट तो आता ही है. जनरली 2 से 3 डेटा अरेंजमेंट देखने मिलते हैं किसी भी एग्जाम में, है ना. 1 से 2 तो ये पक्का है कि आते ही आते हैं. अब वो वैरायटी कुछ भी हो सकती है. अलग अलग टाइप के डेटा अरेंजमेंट को फर्दर अलग अलग अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं. ये क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं. थर्ड वन इज डायरेक्शंस. डायरेक्शन इज वेरी सिंपल टॉपिक, जिसको हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं. उसमें कुछ डायरेक्शन, कुछ डिस्टेंस के बेस पर फाइनली हमें आंसर करना पड़ता है. ठीक है. ब्लड रिलेशंस, जो कि अपने फैमिली जो रिलेशंस होते हैं उनके अराउंड कुछ डेटा दिया जाता है क्वेश्चंस में, और इनको हम अटेम्प्ट करते हैं, आंसर करने की कोशिश करते हैं. अगेन डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रेगुलर आने वाले टॉपिक्स हैं. इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी में क्या होगा कि कुछ आपको डेटा दिया जाएगा जिसमें कंपैरिजन हो रहा होगा, है ना. कंपैरिजन रिगार्डिंग एनी ऑफ द की फील्ड. तो कंपैरिजन किन्हीं भी दो एंटिटी, किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में किया जा सकता है ना. तो कंपैरिजन का क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इस तरह के कंपैरिजन जो किए जाते हैं वो इनइक्वालिटी का पार्ट होते हैं. मोर देन 2 पर्सन जब, या मोर देन 2 एलिमेंट्स और एंटिटी वहां पर कंपैरिजन में आती हैं, तो हमें किन्हीं भी दो के बीच में वहां आंसर बताना पड़ता है. ये भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में पूछा जाता है. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेगुलर आने वाला पार्ट है. ऑर्डर एंड रैंकिंग. ऑर्डर एंड रैंकिंग जो टॉपिक है, ये भी कॉमन सेंस का टॉपिक है. ये जितने हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनमें जो डेटा दिया जाता है, इन सभी क्वेश्चंस को हम उनके डेटा के अकॉर्डिंग पढ़ के, शांति से पढ़ के बिल्कुल, और आंसर कर सकते हैं.
जैसा बोला जा रहा है उन डेटा को बस अरेंज करते चलो, आंसर हमारा अपने आप आता जाता है। ठीक है, सो ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाले टॉपिक्स हैं। थर्ड वन इज सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। सीरीज में क्या होगा कि नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। सीरीज इज वन ऑफ द रेगुलर टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स, है ना। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनालॉजी में क्या होगा, सिमिलैरिटी पूछी जाती है ना। एक पेयर आपको दे दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग पेयर से हमें रिलेशन निकालना है एंड उसको जो नेक्स्ट पेयर है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पेयर के हिसाब से। तो दिस इज एनालॉजी, दैट मीन सिमिलैरिटी। क्लासिफिकेशन इज कि वहां पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जहां पर आपको ऑड वन आउट पता करना होगा, है ना। 3 4 एंटिटीज आपको गिवन होंगी, वन ऑफ द ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वन, तो वहां पर हमें ऑड वन आउट बताना होता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग इज टाइम टेकिंग लिटिल बिट, ये स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। सेम विद सीरीज, सीरीज में हमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग के केस में क्या होगा कि हमें एक सेट ऑफ वर्ड एंड कोड गिवन होगा जिसमें एग्जिस्टिंग लॉजिक हमें पता करना पड़ता है, एंड देन उस बेस पर एक नया वर्ड आपको गिवन होगा, उसका आंसर आपको करना पड़ता है। तो कोड डिकोड करो एंड उस रूल को, उस लॉजिक को गिवन कोड पर, गिवन वर्ड पर अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाता है। ये उसमें रहता है। कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सीरीज हुआ, ये टाइम टेकिंग है थोड़ी सी। सेम विद डेटा अरेंजमेंट, ये टाइम टेकिंग है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इन पे कमांड होता जाता है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, क्लॉक्स में हमारे क्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनट, आवर, हैंड, है ना, कि कोई क्लॉक कितना गेन कर रही है, कितना लूज कर रही है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट इज अ काइंड ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसको हम एडवांस लेवल कोडिंग एंड डिकोडिंग कह सकते हैं। दिस इज मशीन इनपुट एंड आउटपुट। कुछ एक एग्जाम्स इसको टेस्ट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स, और ये आसान रहता है। इसके क्वेश्चंस दिखने में बड़े होते हैं बट ये आसान होते हैं, है ना। इनको अरेंज करना आसान होता है, लॉजिक डिकोड करना आसान होता है, बट थोड़ा सा इसको बनाना, इसको सॉल्व करना लेंथी होता है। लेंथी इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग रहता है, दैट्स इट। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी इज काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक्स, है ना। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन को डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछने का एक तरीका है ना। जिसमें कि क्वेश्चन गिवन होगा और उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो स्टेटमेंट से आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा या नहीं। बस उस स्टेटमेंट की जो सफिशिएंसी है वो हमें चेक करना है कि वो स्टेटमेंट सफिशिएंट है या नहीं, अकॉर्डिंगली ऑप्शन हमें मार्क करने पड़ते हैं। सो नेक्स्ट जो आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या होगा कि कुछ एग्जिस्टिंग सिंबल्स को, कुछ ऑपरेटर्स को कन्वर्ट करके दूसरे ऑपरेटर्स में हमें लिखना है जो कोड में गिवन होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो कोई एक एक्सप्रेशन रहेगी जिसमें कुछ सिंबल्स होंगे, उन सिंबल को रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे जो प्लस माइनस डिवाइड बाय ना मल्टीप्लिकेशन है इन सिंबल से, और बाकी उस पूरे एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये भी एक एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। Another one is arithmetical reasoning. Arithmetical reasoning is more on mathematical based लॉजिकल रीजनिंग, है ना, जिसको हम मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, जो अरिथमेटिकल हमारा पार्ट है अरिथमेटिकल रीजनिंग का। सो मैथ्स बेस्ड रीजनिंग है ये बेसिकली कोर। एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, इसमें कुछ वर्ड्स होंगे जिनको हम अल्फाबेट ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में और मीनिंगफुल अरेंजमेंट अरेंजमेंट में हम उनको अरेंज करते हैं। मतलब बहुत सारे इवेंट्स हैं, सपोज एक इवेंट का दूसरे इवेंट पर डिपेंडेंसी है, तो उनको सीक्वेंस में अरेंज करना, किस इवेंट का किसके बाद हमारा सीक्वेंस पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अल्फाबेट, नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक सिंबल टेस्ट, इसमें क्या होगा, नंबर बहुत सारे गिवन होंगे, एक सीक्वेंस गिवन होगा, उसके बेस पर हमें कई सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। जस्ट एक सीक्वेंस गिवन है और उसमें लेट से लेफ्ट से 13th एलिमेंट पूछा जा रहा है, या राइट से 13th एलिमेंट पूछा जा रहा है, या लेफ्ट से 7th के राइट में 13th एलिमेंट पूछा जा रहा है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो कि बड़े सिंपल रहते हैं, बड़े कॉमन सेंस से रहते हैं, कि इनको हम जस्ट पढ़ें और सीधा करें तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये पार्ट इसमें रहेगा। एंड सेम विथ अल्फाबेट एंड अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस, बस इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, नंबर टेस्ट में नंबर सीरीज रहेगी, अल्फाबेट टेस्ट में अल्फाबेट का सीक्वेंस रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस में
अल्फाबेट, नंबर और सिंबल तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये हमारे साथ आसानी से सॉल्व किए जाने वाले क्वेश्चन है जो कि आते हैं क्वेश्चंस। एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, जिसको कुछ एक बुक्स में एलिजिबिलिटी टेस्ट भी लिखा आप देख सकते हैं, है ना। तो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग में जनरली ऐसा होता है कि किसी एक कॉलेज में, सपोज किसी एक कॉलेज में कोई कंपनी आती है जस्ट फॉर रिक्रूटमेंट, एंड दैट कंपनी हैज अ सर्टेन क्राइटेरिया जिनको फुलफिल अगर कोई कैंडिडेट करेगा तो वो सिलेक्ट होगा, नहीं करेगा तो सिलेक्ट नहीं होगा, और अदर ऑप्शन रहते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग में, जिसको हम एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ एग्जाम्स में ये आता ही आता है। कंडीशनल स्टेटमेंट एंड बाइनरी लॉजिक। फर्दर, ये कंडीशन बेस्ड आपको जो स्टेटमेंट्स है वहां पर गिवन होंगे। दिस इज मोर ऑन एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल। एंड लास्ट वन इज बाइनरी लॉजिक। इसमें ट्रुथ टेलर हुआ, है ना, लायर हुआ, ये सब क्वेश्चंस का पार्ट रहते हैं, और हमें बताना पड़ता है कि कौन ट्रुथ टेलर है, कौन लायर है ना। ये सब जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको हम अरेंज करके हर एक पर्सन के बारे में बता सकते हैं कि कौन कैसा क्या है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा एक एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। और जितने भी टॉपिक आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, हर एक टॉपिक रेगुलर आने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेफ्ट साइड में जो आपको टॉपिक लिखे हैं, और टॉप के हाफ, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस तक है, ये पूरे ऐसे टॉपिक हैं जो रेगुलर आते ही हैं हर एक एग्जाम में। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी का जो मैंने बोला है एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, कंडीशनल और बाइनरी, ये कुछ एग्जाम्स में आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं। बट ओवरऑल इसका प्रिपरेशन हमारे पास होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए तैयारी हमारे साथ, तो अच्छे से हम स्कोर कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जो सेक्शन है, दिस इज नॉन वर्बल और स्पाशियल रीजनिंग। स्पाशियल रीजनिंग में जनरली डाइसेस आते हैं, क्यूब्स आते हैं। इसमें कि क्यूब कटिंग के क्वेश्चन आते हैं, डाइसेस में अपोजिट सरफेस कैसे पता करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस में कैसे करते हैं, और ऑर्डिनरी डाइस में कैसे करते हैं, इन सब के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। क्यूब काउंटिंग और क्यूबॉइड की काउंटिंग के बेस पर भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। वेन डायग्राम, जनरली अलग अलग एंटिटीज को हम वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें बताना होता है ना। फिगर सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन और फिगर एनालॉगी। यहाँ पर जैसे हमने बोला था कि सीरीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या फिगर सीरीज रहेगी कि हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है जिसके बेस पर हम नेक्स्ट फिगर को बता सके कि नेक्स्ट फिगर यहाँ पर क्या बन सकता है, वो फिगर सीरीज रहेगी। सिमिलरली फिगर क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें अगर 4 ऑप्शन गिवन है तो 4 में से कोई 3 सिमिलर पैटर्न को होल्ड कर रहे होंगे, एक जो ऑड वन आउट जा रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। और फिगर एनालॉगी में क्या होगा, एक पेयर जो एक जैसा लॉजिक होल्ड कर रहा होगा, एनी वन पार्ट इज गिवन, और उस बेस पर एग्जिस्टिंग लॉजिक को अप्लाई करके हम उसका अदर पार्ट भी बता सकते हैं। दिस इज फिगर एनालॉजी बेसिकली। फिगर कंप्लीशन भी पार्ट हमें फिगर का दिया जाएगा, और उसमें कैसे कंप्लीट करना है ये सब चीजें हमें बतानी रहेंगी ना। वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं नॉन वर्बल का ही पार्ट है। वाटर इमेज किसी अल्फाबेट का, किसी ऑब्जेक्ट का वाटर इमेज, या मिरर इमेज क्या होगा, पेपर फोल्डिंग वगैरह हमें बताना है। पेपर फोल्डिंग इज we can make paper folding with the help of water and water image and mirror image, right? So ambidextrous figure हुआ, completion of figure हुआ, and figure counting, most of the important part is figure counting, है ना। कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बहुत सारे बने हुए हैं, ओवरऑल ट्राइंगल कितने बनेंगे, या रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल बने हुए हैं, तो ओवरऑल रेक्टेंगल हर एक शेप साइज का हमें कितना मिलेगा, ये काउंट हमें करके बताना पड़ेगा। इसके कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं, इसको क्लास में डिस्कस किया जाता है, राइट। नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के पास। दिस इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग इज बेसिकली थ्योरी पार्ट, है ना, जिसमें हम क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कॉज इफेक्ट हो गया, एफआईजी हो गया, है ना। डिसीजन मेकिंग में प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो आते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं फ्रेम किए जाते हैं। अब जैसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करें, तो स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, ये सब टॉपिक में अपना एक जो पूछने का तरीका है कि स्टेटमेंट गिवन होगा, फिर आर्गुमेंट गिवन होगा, उस आर्गुमेंट को स्टेटमेंट के रेफरेंस में चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या वीक आर्गुमेंट है। हमें कंक्लूजन बनाना है कि जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उससे कंक्लूजन जो गिवन है वो कंक्लूजन उसको फॉलो करेगा नहीं करेगा, है ना। इस तरह से अजम्पशन है जो कि स्टेटमेंट
कोई स्टेटमेंट गिवन है, उसके बेस पर वो स्टेटमेंट क्यों है, उसके सपोर्ट में एजम्पशन दिए गए हैं, तो वो एजम्पशन इम्प्लिसिट है या नहीं है, ये चीज हमें चेक करनी पड़ती है। तो दीज आर जस्ट कॉमन सेंस, है ना। कुछ ट्रिक्स रहती हैं, इनके बेस पर हम इन चीजों को बता पाते हैं कि ये एजम्पशन इम्प्लिसिट है नहीं है ना। कोई आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या वीक आर्गुमेंट है, इन सब चीजों को हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। सो कॉजेज एंड इफेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं कि कॉज गिवन होगा, इफेक्ट गिवन होगा, हमें चेक करना पड़ता है कि ये जो कॉज है वो और जो इफेक्ट है वो आपस में रिलेटेड है या नहीं है, या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से दोनों, या एक दूसरे से डिपेंडेंट है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना। तो क्रिटिकल रीजनिंग का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एंड वन ऑफ द अदर पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग इज पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग। सो क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली दो पार्ट में रहता है। जो अभी हमने डिस्कस किया है ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग, एंड सेकंड वन इज पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग, जिसमें एक पैराग्राफ गिवन होगा और उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे कि हम उस पैराग्राफ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस पता कर सकते हैं, है ना। कोई एक पर्टिकुलर लाइन को वो बोल देगा तो उसके उसके आर्गुमेंट्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो उसके रेफरेंस में, पूरे पैराग्राफ के रेफरेंस में हमें क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। सो ये पूरा ओवरऑल जर्नी है जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के है। और हम इन सभी क्वेश्चंस को जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि सबसे पहले हम एनालिटिकल रीजनिंग अप्रोच करें, क्योंकि जनरली ये देखने में आता है कि एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन स्कोरिंग होता है। क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन के साथ क्या होता है कि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाना पड़ता है। कई बार थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, बट एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन इज मोर ऑन मैथमेटिक्स बेस्ड, so you can सॉल्व एंड आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उसमें कि आपका ये सेक्शन बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा जब आपने सॉल्व किया है ना। सो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में आपको एलिमिनेशन मेथड ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जब आप सॉल्व करते हैं, है ना। एंड फिगर बेस्ड रीजनिंग इज वेरी वेरी सिंपल, यू कैन अटेम्प्ट इट, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने इंपॉर्टेंस हर एक सेक्शन का आपको बताया है। अब बात करते हैं कि ये सभी चीजें हमें पढ़नी कहाँ से है ना। तो सोर्स ऑफ मटेरियल की जब बात करेंगे तो आपका जो क्लास नोट्स रहेंगे जहां आप पढ़ रहे हैं, तो क्लास नोट्स में जो फैकल्टीज रहते हैं, रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हर एक चीज डिस्कस करते हैं, तो वो पहला और प्राइमरी सोर्स है जहां से आपको लर्न करनी है कॉन्सेप्ट्स। सेकंड वन इज एसएसएम, सुपर ग्रेड्स में जो बुकलेट्स मिलती हैं उनका नाम है एसएसएम, सुपर स्टडी मटेरियल्स, ठीक है। टॉप रैंकर्स पे सुपर सुपर ग्रेड्स के मॉक्स पड़े हुए हैं हर एक एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिक, चाहे वो आईपीएम रोहतक हो, चाहे वो एनपैट हो, कोई भी एग्जाम हो, सीयूटी हो, है ना, हमारा सेंट जेवियर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स आफ्टर 12th हैं आपके, जहां जहां लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पास मॉक अवेलेबल है। और वो मॉक आपको टॉप रैंकर्स पोर्टल पे मिल जाते हैं और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिलता है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट भी टॉप रैंकर्स पोर्टल पे है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, दिस इज द एडिशनली एडिशनल सोर्स जहां से आप इन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जीएमबी, दिस इज अ बुकलेट, और दिस इज अ पैकेज बेसिकली, दिस इज सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, और ये सुपर ग्रेड्स के प्लेटफॉर्म से निकलता है, राइट। यू कैन गेट जीएमबी कॉपी फ्रॉम सुपर ग्रेड्स, राइट। सो ये ओवरऑल आपको मैंने हर एक टॉपिक का और हर एक टॉपिक कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये पूरा पैकेज अब मैंने आपको डिस्कस किया। आई होप ये आपको कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन आपके प्रिपरेशन में देगा। और इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, बाय।